अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछ रहा है ये किसके बराबर है। दोस्तों, जितने भी मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल कराए हैं सारे के सारे एसएससी में पूछे गए हैं और मैं एसएससी की ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो एसएससी के लगभग 700-800 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा धीरे 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 धीरे। और अगर आपने एक बार ही मेरे साथ सॉल्व कर लिए तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि कभी भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा गलत नहीं होगा। कभी इत्तेफाक से गलत हो सकता है, मैक्सिमम टाइम 99% आपका सवाल ठीक हो जाएगा। क्योंकि लगभग 600-700 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे तो जाहिर सी बात है सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ हमसे कैलकुलेशन चेक करवा रहा है, हमारी कैलकुलेशन स्किल पर बेस्ड है। ये एसएससी में पूछा गया है और एसएससी में जो पूछा गया है ये एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 में पूछा गया था और ये मुख्य परीक्षा में पूछा गया था 2013 में जो हुई थी। तो अच्छा ही क्वेश्चन है क्योंकि ये मेंस में पूछा गया है। इसमें दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर है। तो देखो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। अगर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप ठीक ठीक हो ना तो बहुत जल्दी तक आंसर तक पहुंचा जा सकता है। तो देखो पहली बात तो सारे ही ऑप्शन में अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है तो हम ये अपॉन खत्म करेंगे। तो खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या है tan थीटा और एलसीएम लेने के लिए हमारे पास दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो मैं इसको भी इसकी तरह बनाऊं, जब इसकी तरह बनाऊंगा तो 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा कहूंगा। अब देखो मुझे यही पता चल गया कि 1 अपॉन tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा और ये है 1 माइनस tan थीटा। तो मैं इसमें से पहले ही माइनस कॉमन ले लेता हूँ। चूंकि ऊपर कोट थीटा तो इसे भी tan थीटा में कन्वर्ट करो तो 1 अपॉन tan थीटा हो गया ये और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। ये tan थीटा माइनस 1 कैसे हुआ, चूंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बस खत्म। अब देखो एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और ऊपर क्या हो जाएगा, ये tan थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा और हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। इतना होने के बाद माइनस ये वाला tan थीटा नीचे को आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। अगर आपने इतना कर लिया तो लगभग आप जो है 80% सवाल सोल्व कर चुके हैं। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और साथ में tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। जब ये एलसीएम आ चुका है तो इस एलसीएम को इससे डिवाइड कर दें tan थीटा माइनस 1 से, तो बचेगा क्या tan थीटा और tan थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों, क्योंकि ये पूरा एलसीएम जो है एक बार कट जाएगा इससे। अब देखो आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो पढ़ रखा होगा। ये होता क्या a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा है अलजेब्रा के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, अब याद हो गया होगा आपको। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये tan क्यूब थीटा माइनस का 1, तो क्या 1 के ऊपर भी क्यूब लगा दूं, बिल्कुल ठीक। तो जब हो चुका है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो खोल दीजिए, क्या हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब माइनस होता है तो अंदर आता है प्लस, प्लस ए बी में हो जाएगा tan थीटा और नीचे क्या है tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। अब देखो कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 गया और नीचे है डिवाइड में tan थीटा, तो tan थीटा इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। जब tan थीटा tan स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेगा तो एक tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा tan थीटा प्लस अब 1 अपॉन tan थीटा होता है कोट थीटा के, प्लस tan थीटा से tan थीटा डिवाइड करेगा तो जाएगा 1। अब देखो tan थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1 तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब, इस पूरे एक्सप्रेशन का जवाब हो जाएगा ये। देखो प्रैक्टिस के तौर पे आपको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। थैंक यू।